तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पर्यायवाची शब्द हो गए और कुछ एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो हम लोकोक्तियाँ मुहावरे भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द क्या है यहाँ पे? अंधकार। अंधकार का मतलब हमें क्या पता है? अंधेरा। तो क्या लिख सकते हैं इसका पर्यायवाची शब्द? अंधेरा, तम, तिमिर। ये 2-3 आएगा पूछ, ठीक है, तो बस उन्हीं को हमें लिखना है। तो दूसरा क्या है? अजय। अजय का मतलब होता है सफलता। तो एक तो आप लिख सकते हैं सफलता, दूसरा अजीत, अगला लिख सकते हैं अपराजित, अपराजय। उसी तरीके से आप लोग सुने होंगे विजय। विजय का मतलब होता है जीत, तो उसी का विलोम शब्द भी आप लोग क्या लिख सकते हैं? पराजय। अगला लिख सकते हैं अतिथि। अतिथि का क्या हम लोग लिख सकते हैं? मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। ये हो जाएंगे इसका पर्यायवाची। उसी तरीके से असुर को क्या बोलते हैं? असुर को बोलते हैं क्या? राक्षस। तो इसके क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं? असुर का हो जाएगा राक्षस, दानव, दैत्य, निशाचर। राक्षस, दानव, दैत्य, निशाचर। ये हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके पर्यायवाची। उसी तरीके अश्व, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अश्व के ऊपर, इसको भी बिल्कुल पक्का कर लेना। अश्व का क्या होता है? घोड़ा, घोटुक, ठीक है, घोड़ा, घोटक, तुरंग, है भी याद रखना, है से भी पूछ लेता है कि है का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अश्व का क्या हो जाएगा? घोड़ा, तुरंग, घोटक, है। तो यहाँ पे 3 याद रखना है, घोड़ा, घोटक, है, ये ज़रूरी ही है। अश्व, घोड़ा, घोटक, है। आँख का नेत्र, नयन, लोचन, दृग। तो देखो, नेत्र भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं, दृग भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएंगे इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। उसी तरीके से आकाश का क्या होता है? तो आकाश को बोलते हैं नभ, व्योम, अंबर, गगन। गगन भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, व्योम भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं। तो आकाश का क्या हो जाएगा? गगन, नभ, व्योम, अंबर। आग का तो अग्निपावक, अनल दहन। अग्निपावक, अनल दहन, ज्वाला। ये सब क्या हैं? आग के हैं। तो ये अपने आप 2-3 याद हो जाएंगे इसके। आभूषण को क्या बोलते हैं? देखो, आभूषण गहना भी होता है, अलंकार के लिए भी यूज़ करते हैं और विभूषण के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आभूषण क्या क्या हो जाएगा? एक प्रकार का गहना, अलंकार, विभूषण। ईश्वर के बहुत सारे लिख सकते हैं, बस 2-3 लिखना है। परमात्मा, भगवान, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, ठीक है, परमेश्वर, ये सब लिख सकते हैं ईश्वर के लिए। तो चलिए, आम का तो देखो, आम कई तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कहें क्या? आम तो मतलब एक आम व्यक्ति हो, जैसे बोले हम मामूली व्यक्ति। एक कहें सामान्य हो कोई चीज़, वो भी आम चीज़ है। और आम क्या होता है? एक फल भी होता है। तो आम के क्या क्या पर्यायवाची हैं? एक फल लिख सकते हैं, सामान्य, मामूली। आराम, आराम का मतलब विश्राम, सुख, चैन, बगीचा। तो देखो, बगीचे में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? आराम फरमाते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आराम का विश्राम, सुख, चैन, बगीचा। उसी तरीके से आदि। आदि का मतलब क्या होता है? देखो, शुरुआत। आदि का मतलब शुरुआत। उसे आदि का देखो विलोम शब्द क्या होता है? अंत। अंत मतलब जहाँ पे एंड हो रहा हो। तो आदि का क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग। तो आरंभ लिख सकते हैं, वगैरह लिख सकते हैं। उस तरीके आब, जैसे नहीं सुने वर्ड आब व हवा, मतलब किसी चीज़ की शोभा, किसी चीज़ की चमक। जल को भी बोलते हैं, शराब भी बोलते हैं, अर्क को भी बोलते हैं। अर्क पिलाने वाला होता है, जैसे काढ़ा टाइप का बोलते हैं। आचार्य देखो किसको बोलते हैं? आचार्य जी होते हैं ना स्कूल में। तो देखो, गुरु को बोलते हैं, पुरोहित बोलते हैं, विद्वान को बोलते हैं, वेदों का ज्ञाता को भी आचार्य बोलते हैं। तो आचार्य के क्या हो जाएंगे? गुरु, पुरोहित, विद्वान, वेदों का ज्ञाता। उसी तरीके से आप लोग आगे देख सकते हैं इंदु का। तो इसका लिख सकते हैं हम लोग चंद्रमा, कपूर, एक। ये क्या था हमारा? इंदु, ठीक है। इंदु को क्या बोलते हैं? चंद्रमा भी बोलते हैं, कपूर, ठीक है, कर्पूर भी बोलते हैं, एक भी बोलते हैं। उसी तरीके से इंद्र होता है। इंद्र का क्या आप लोग लिख सकते हैं? देवराज, श्रेष्ठ, प्रधान व्यक्ति को भी बोलते हैं, वर्षा के देवता को भी बोलते हैं। और इंद्र के आप लोग क्या लिख सकते हैं? सुरेश, देवेश, चक्र, पुरंदर। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। बस आप लोगों को 3 याद रखना है। उस तरीके ईश्वर का स्वामी, शिव, परमात्मा। उसी तरीके से ईश्वर के लिख सकते हैं। देखो, उपचार का क्या होता है? उपचार के क्या क्या लिख सकते हैं? इलाज बोलते हैं, उपाय बोलते हैं, सेवा बोलते हैं। ये सब उपचार के हो जाएंगे। उत्तर का देखो क्या क्या बोलते हैं? एक तो उत्तर दिशा होती है, तो एक उस किसी प्रश्न का उत्तर होता है। तो देखो, एक तरीके का जवाब, एक दिशा या पीछे को भी बोलते हैं, और अंतिम बोलते हैं। तो उत्तर का क्या क्या लिख सकते हैं? जवाब, एक दिशा, पीछे, और अंतिम। उस तरह के रिज को देखो क्या बोलते हैं? रिज देखो, एक वक्र होता है, एक रिज होता है। वक्र का मतलब कर्व होता है, रिज का मतलब सीधा होता है। तो देखो, सरल लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं, ईमानदार, अनुकूल। ये हो जाएंगे रिज के। उस तरह के रेड। रेड का मतलब देखो, एक घटाने वाला निशान होता है, एक उधार लेने वाला होता है, मीन्स उधार जिसे बोलते हैं। तो रेड के क्या क्या हो जाएंगे? उधार, एहसान, घटाने का निशान एवं क्रिया को बोलते हैं। अब देखो, कर। कर को क्या क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। क्रिया शब्द के लिए भी यूज़ किया जाता है, और किरण के लिए भी यूज़ किया जाता है, हाथ के लिए।
तो कनक, कनक सुते सौगुनी मादकता अधिका है। तो कनक क्या है, तो एक तो सोने के लिए यूज़ किया जाता है, धतूरे के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरा गेहूँ, गेहूँ के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब रक्त देखो क्या होता है, रक्त खून को भी बोलते हैं और लाल रंग को भी रक्त बोलते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं रात्रि का। तो रात्रि का क्या हो जाएगा, ठीक है, दिशा, सॉरी, निशा, रजनी, रात्रि, ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं रात्रि के। और भी बोलते हैं निशा, राकेश, ये सब आप लोग लिख सकते हैं रात्रि के। तो रात का क्या हो जाएगा, रात्रि, निशा, रजनी, बस 3 काफ़ी हैं। तो रात्रि, निशा, रजनी। आगे देख लेते हैं वायु का। तो वायु के भी बहुत सारे होते हैं, हवा, समीर, वात, अनिल। हवा, समीर, वात, अनिल, बस 3 याद हो जाएंगे यहाँ से। अब वृक्ष का देखो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो वृक्ष का क्या हो जाएगा, पेड़, तरु, दुम, द्रुम बोलते हैं, अगम बोलते हैं, विटप बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे उसी तरीके से वृक्ष के। तो वृक्ष के क्या हो जाएंगे, पेड़, तरु, विटप, अगम, द्रुम। तो ये इसी तरीके से तैयार हो गए पेड़ के। अब देखो विष्णु के। तो विष्णु के क्या हो जाएगा, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वम्भर, नारायण, केशव, माधव। जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वम्भर, नारायण, केशव, माधव, इसमें से कोई 3 याद कर लेना है। स्त्री के देख लो, स्त्री को नारी बोलते हैं, महिला बोलते हैं, और एक और याद कर लो, अंगना। नारी, महिला, अंगना, ये हो जाएंगे स्त्री के। तो चलिए आगे अब हम लोग कुछ देख लेते हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे। जैसे कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो क्या बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति अब ना तो क्या है, धोबी का कुत्ता है, अब ना तो घर का है ना घाट का है, मतलब वो कहीं का नहीं रह जाता है, जिसकी अब कहीं इज्जत समाप्त हो चुकी हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, मतलब बेकाम का हो जाना। भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब मूर्ख के सामने जो है आप, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी फुल नॉलेज वाली बात कर रहे हैं, गुणों वाली बात कर रहे हैं, तो वही मूर्ख के सामने गुणों का बखान व्यर्थ है। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, मतलब क्या है, मस्जिद तक दौड़ है, तो इसका मतलब कह रहे हैं कि सीमित क्षेत्र तक ही आना जाना किसी चीज़ का, उसी को बोलते हैं सीमित क्षेत्र तक आना जाना, मतलब मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। तो मस्जिद पास में होती हैं, तो एक सीमित क्षेत्र में होती हैं, तो इसलिए बोलते हैं सीमित क्षेत्र तक ही आना जाना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मतलब बिना मतलब किसी पर भार डालना। मान न मान मैं तेरा मेहमान का एक और मतलब होता है कि ज़बरदस्ती गले पड़ जाना भी बोलते हैं। अब मुँह में राम बगल में छुरी, तो ये क्या है, कपट का आचरण करने वाला, मीन्स दूसरों को धोखा देने वाला, बेवकूफ़ बनाने वाला। सब धन 12 पसेरी, मतलब अच्छे बुरे को एक समझना, कुछ भी हो सबको एक समान व्यवहार करना, सबको एक ही में तोलना जिसे बोलते हैं। सांप मरे ना लाठी टूटे, नुकसान के बिना काम हो जाना जिसे बोलते हैं। सांप मरे ना लाठी टूटे, सांप मरे ना लाठी टूटे, मतलब नुकसान के बिना काम हो जाना। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, नहीं बोलते हैं कि सस्ती चीज़ लेके जो है बार बार उसके लिए परेशान ना हो, दौड़ते रहो, ख़राब हो जाए ये वो है, लेकिन महंगा ले लो बस एक ही बार रोना पड़ता है। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, सस्ती वस्तु खरीद कर रोज़ परेशान होना। 100 सोनार की 1 लोहार की, कमज़ोर के अनेक प्रहारों का मुकाबला बलवान जो है एक ही प्रहार से कर लेता है, एक ही प्रहार से कर लेता है, इसी को बोलते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की। अब होनहार बिरवन के हो चिकने चिकने पात, ये बहुत फेमस कहावत है, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, गुणवान लोग होते हैं, उनकी झलक जो है दूर ही से मिल जाती है, बचपन में ही उनके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। और चलिए उसके साथ साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे रट्टा मार लें बिल्कुल। ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। वृक्ष का, कमल का, आग, तलवार, फल, चंद्रमा, हाथ, सूर्य, सरस्वती, समुद्र, जल, देवता, रात, हाथी, बगीचा, मछली, शेर, कमल, कुबेर, दिन, दुर्गा, पुत्र, ब्राह्मण, वन, अग्नि, आकाश, कपड़ा, कृष्ण, गंगा, गणेश। ये जो है इनके पर्यायवाची शब्द बिल्कुल रट्टा मान लो, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में। तो चलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।